बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरे हाथ में CDI है। ये आपके अक्सर बाइक्स होंडा CD70, होंडा 125, हाई स्पीड, यूनाइटेड, रावी और इस तरह की दूसरी जितनी भी बाइक्स हैं चाइनीज़ और मिली जुली, उनमें ये इस तरह की CDI और थोड़ा सा डिफरेंट CDI जिसमें ये कनेक्टर सिर्फ थोड़ा सा मामूली फ़र्क होता है। 5 पिन का, ये 6 पिन का है, वो इस्तेमाल होता है। बाकी चीज़ वही है, ये भी और वो भी वही चीज़ है, सिर्फ कनेक्टर का थोड़ा सा फ़र्क होता है। ये ख़राब है। मैंने इसकी टेस्टिंग पिछली एक वीडियो में की हुई है। बहरहाल जिन दोस्तों ने वीडियो नहीं देखी, बहुत क्विक एक टेस्ट आपके सामने करता हूँ। जिन दोस्तों ने देखी है उनसे माजरत, लेकिन ये ज़रूरी है थोड़ा सा ताकि मैं सबको दिखा सकूँ कि किस तरह से करते हैं। देखें, इसकी टेस्टिंग बड़ी आसान सी है। आप ये जो नीचे वाला, ये फर्स्ट पिन है नीचे वाला, यानी सबसे टॉप के पिन के नीचे जो सेकंड पिन है, ये यहाँ पे जो आ रही है नीचे वाली टॉप 1 पिन के नीचे जो ये पिन है, इसके साथ ऊपर की पिन टेस्ट करें तो ये कोई भी पिन इसके साथ कंटिन्यूटी नहीं दिखानी चाहिए। ये देखिए, ये नहीं बोल रही, ये नहीं बोल रही, और इसको देखें, ये बोल रही है। ये ख़राब CDI की अलामत होती है। कोई भी पिन ऊपर वाली इस नीचे की फर्स्ट पिन के साथ जो ये यहाँ पे पिन लगी हुई है, देखें ये फर्स्ट पिन, ये तो इसके नीचे की पिन यहाँ पे ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड के साथ कोई भी ऊपर वाली पिन कंटिन्यूटी नहीं देनी चाहिए। कोई एक पिन भी कंटिन्यूटी दे रही है, मतलब ये हुआ कि ये जो CDI है ये यूनिट ख़राब है। बहरहाल वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे पूरी तफसील के साथ इस CDI के ऊपर मैंने पूरी तफसील के साथ बताया हुआ है, और उसके साथ एक और CDI कंपैरिजन के लिए मैंने रखा हुआ है सही वाला, उसको भी दिखाया है। अब हम क्या करेंगे, इसको खोलने की कोशिश करते हैं। ये इसके ऊपर इन्होंने कोई मटेरियल लगाया हुआ है, सिलिकॉन वगैरह, तो बड़े ही मामूली से टूल्स की मदद से ये आप इस तरह से खोलिए। लेकिन आपने एक ख्याल रखना है कि अंदर के कंपोनेंट्स को डैमेज नहीं करना। बस सिर्फ इस जो ग्लू है या जो पेस्ट है, इसके अंदर सिलिकॉन वगैरह जो भरा हुआ है, काफ़ी जेली किस्म की चीज़ है। इस स्टफ़ को निकालना है, इस स्टफ़ को इसमें से आउट कर देना है, और बड़ी आराम से करेंगे नीचे की तरफ। ऊपर से तो मैं काफ़ी टफ़ हाथ से कर रहा हूँ, लेकिन बाहर नीचे सर्जरी वाला अमल है, इस तरह डॉक्टर सर्जरी करते हैं, एग्जैक्टली वही अमल आपने करना है इसके साथ, और तरीके के साथ जाना है ताकि कोई कंपोनेंट आप ना उखाड़ दें। यह ना हो कि आपके स्क्रू ड्राइवर के साथ कंपोनेंट्स भी बाहर उखड़े हुए हों। आपने सिर्फ ग्लू उखाड़ना है, बस ये करना है और तरीके से चलना है। PCB तक हम पहुँचेंगे, कंपोनेंट्स तक हम पहुँचेंगे। हमने इन सर्किट टेस्ट करना है कि क्या चीज़ इसका ख़राब है, फिर आउट ऑफ सर्किट भी करेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, इस तरीके से हमने इसमें से ये जो इस किस्म का स्टफ़ है, ये जेली किस्म का, ये इसमें से निकाल लेना है। ये लोग बस कुछ पर्पस के लिए इसमें डालते हैं, शायद इनका मकसद ये हो कि कोई सर्किट को रिपेयर ना कर सके, या शायद ये मकसद हो कि पॉजिटिव वेज में कि इसके अंदर मॉइस्चर ना जाए। बहरहाल जो भी मकसद है, हमने इसको खोलना है क्योंकि CDI वैसे भी ख़राब है, तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम इसको ठीक कर दें। और थोड़ा सा आपको ट्रबल शूटिंग मैंने बतानी है कि आप ट्रबल शूट कैसे करेंगे, बस ये चीज़ मैंने आपको बतानी है इस वीडियो में। कभी कभी आपको ऐसे प्रॉब्लम्स के साथ भी नबर आज़मा होना पड़ता है। हमेशा इलेक्ट्रॉनिक्स सिंपल नहीं होती, बल्कि कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स सिंपल नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक्स निस्बतन एक मुश्किल चीज़ है। अब हमने आराम से करना है, उसकी वजह यह है कि हम तकरीबन पहुंच चुके हैं कंपोनेंट्स तक। अब अगर हम ज़ोर आजमाई करेंगे तो चीज़ें टूटेंगी। थोड़ा सा मैं ऑफ कैमरा करने की कोशिश करता हूं, फिर आपको दिखाता हूं कि कैसे हम पहुंचे हैं इसकी हद तक। बल्कि इस कंपोनेंट की हद तक तो मैं आपको पहुंचा भी देता हूं। ये जो 3 टांगों वाला SCR है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, इस तक मैं आपको पहुंचा देता हूं। ये देखिए, इसको थैरिस्टर भी कहते हैं, लेकिन बहरहाल सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर ये इसका असल नाम है। और एक यहाँ पे डायोड लगा हुआ है।
एक नहीं बल्कि कई एक डायोड लगे हुए हैं। और हम कोशिश करेंगे कि इसमें से नंबर भी हमारा मिटे नहीं, स्क्रू ड्राइवर इसको लगे नहीं, क्योंकि अगर ये ख़राब हुआ तो कम से कम हमारे पास ऑर्डर करने के लिए नंबर होना चाहिए। अच्छा, अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ। तकरीबन सभी मैंने आपके सामने कर दिया है, मैंने काटा कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ टेस्ट करते हैं इस कंपोनेंट को। डायोड रेंज में कर लेते हैं। इसमें नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे इसका गेट होता है, इस साइड को इसका गेट होता है, या इस साइड को गेट होता है, मेरा ख्याल है ये गेट होता है, ये एनोड और कैथोड होते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर की शक्ल की रीडिंग बन रही है। यहाँ पे ये तो ठीक मालूम हो रहा है। साथ मिला हुआ एक डायोड है, वो टेस्ट करते हैं। डायोड शॉर्ट बता रहा है। देखिए दूसरी साइड से टेस्ट करते हैं। डायोड शॉर्ट हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ हमें शॉर्ट मिली, रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो है SCR, वो ठीक है। कैपेसिटर टेस्ट करते हैं। कैपेसिटर भी ठीक है। ये देखिए कैपेसिटर भी सही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमारा जो ये वाला डायोड है ये शॉर्ट हो चुका है। ये डायोड की तब्दीली से हम इसको ठीक कर सकते हैं, इस यूनिट को। लेकिन सिर्फ ये एक डायोड नहीं बल्कि इसके साथ साथ और भी डायोड यहाँ पे लगी हुई हैं, उनको भी मैं थोड़ा सा खुरेदता हूँ, थोड़ा साफ़ करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और उसको टेस्ट करने का मैं आपको बताता हूँ। दोबारा इस डायोड को टेस्ट करेंगे, ये वाला डायोड दोबारा भी टेस्ट करेंगे, और आपके सामने मैं सब तफसील आपके सामने लेके आता हूँ। दोस्तों देखिए इसका मटेरियल तकरीबन साफ़ हो चुका है। ये कैपेसिटर है, इसकी ये 2 लेग्स हैं। मैं सब बता रहा हूँ आपको डिटेल के साथ, गौर से सुनिए। वीडियो बेशक लंबी हो जाए लेकिन आपको समझाना ज़रूरी है। ये इसमें SCR है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ये कैपेसिटर है SC1। यहाँ पे ये सारे 5 जो लगे हुए हैं, ये 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ये 5 डायोड्स हैं। यहाँ पे ये रजिस्टर है, यहाँ पे ये रजिस्टर है, इधर रजिस्टर है। ये मतलब ये हुआ कि 3 इसमें रजिस्टर हैं, एक ये कैपेसिटर है, एक दूसरा कैपेसिटर ये है, 2 कैपेसिटर हो गए, और बाकी 5 डायोड्स और एक तीसरा कैपेसिटर, ये 3 कैपेसिटर्स, एक SCR। इससे मिलके बनता है CDI। टेस्ट करने का तरीका बहुत ही आसान। गौर से देखिए टेस्टिंग को। डायोड रेंज पे रखिए मीटर को। मीटर मेरा डायोड रेंज पे है। मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों चीज़ें आपके सामने लेके आऊँ, रीडिंग भी और ये कंपोनेंट भी। देखें डायोड को इस तरह से टेस्ट करते हैं। 2 लेग्स होती हैं इसकी, ये 0 नहीं आनी चाहिए। ये 0 आ रही है मतलब डायोड शॉर्ट है। दूसरा डायोड टेस्ट करते हैं। देखें ये एक साइड ओपन है, दूसरी साइड से ये हाफ की रीडिंग देगा 0.5 तक। ये देखें 0.574, ये ठीक हो गया। अगला डायोड चेक करते हैं। अगला डायोड 0 शॉर्ट है। ये डायोड शॉर्ट, ये डायोड शॉर्ट। इसके बाद ये दरम्यान वाला डायोड टेस्ट करते हैं। ये देखें एक साइड ठीक है, इसके साथ वाला डायोड ओपन और ओपन। प्रॉप तब्दील करते हैं, दूसरे साइड करते हैं। प्रॉप हाफ रीडिंग आनी चाहिए, हाफ रीडिंग आ रही है 0.575। ओके, ये वाला 0.72। ओके, ये भी ठीक है। ये डायोड ठीक है। 1 और 2 ये डायोड शॉर्ट हैं, ये डायोड हम चेंज करेंगे। इसके बाद सेंटर वाला कंपोनेंट SCR शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। 0.812 यहाँ देखें, इन्फिनिटी यहाँ देखें, OL आउट ऑफ लिमिट्स, ये ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा SCR ठीक है। इसके बाद ये रजिस्टर चेक करते हैं। रजिस्टर की अपनी एक वैल्यू होती है, तो हम मीटर को रेजिस्टेंस वैल्यू पे करते हैं। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आनी चाहिए जो इस पर लिखी हुई है। ये देखें तकरीबन 20 किलो ओम की रीडिंग दे रहा है। ओके है। ये देखें ये वाली रेजिस्टेंस ओपन नहीं होनी चाहिए। 329 ओम, ये भी ठीक है।
इसके बाद यहाँ वाला रेजिस्टेंस चेक करते हैं, ये 1 किलो, ये भी ठीक है। अच्छा, इसके बाद कैपेसिटर को चेक करते हैं ओम रेंज पे, ये ओपन होना चाहिए या कोई रेजिस्टेंस होनी चाहिए इसमें। ये देखें ओपन, आउट ऑफ लिमिट्स। प्रॉब चेंज करके देखते हैं, ये चार्ज होता है फिर डिस्चार्ज फिर आउट ऑफ लिमिट चला जाता है। ये देखें लो रेजिस्टेंस, उसके बाद फिर ये चार्ज होता है, फिर हाई रेजिस्टेंस, वो आउट ऑफ लिमिट हो जाता है। ये देखें, ये एक ठीक कैपेसिटर की निशानी है, ये कैपेसिटर ठीक हो गया। छोटा कैपेसिटर जो है साथ में, ये भी सेम इसी तरीके पर टेस्ट होता है। ये देखें, ये रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में है, इस वजह से ये रेजिस्टेंस की रीडिंग दे रहा है। ये कैपेसिटर भी ठीक होगा। हमारे कंपोनेंट्स जो शॉर्ट हैं, डायोड्स हैं, 2 डायोड्स, इनको हम चेंज करेंगे D5 और D2। ये देखें, इसमें D5 और D2, एक ये डायोड है, D2 है ये वाला, और साथ में जो है वो D5 है। इसको देखिए, D2 और D5, ये चेंज करेंगे डायोड को, तो इससे हमारा सर्किट CDI दुरुस्त हो जाएगा और हम इसको ठीक कर सकेंगे। इनको ठीक तब्दील करने का तरीका ये है कि आप 1N4007 जो है वो डायोड 2 ले लें और ये इनमें यहाँ पे लगा लें। और पोलैरिटी का मसला, ये देखें पोलैरिटी, ये इस तरफ को कैथोड है और इसके भी इस साइड पे, इसके इस साइड पे कैथोड है। एक के इस साइड पे कैथोड है, एक इस साइड पे कैथोड है। जहाँ लाइन लगी होती है वो कैथोड होता है। तो आपने इस तरह से डायोड ब्रिज कर देना है, यहाँ पे लगा देना है और इससे आपका CDI सही हो जाएगा। तो मैं ये डायोड इसमें तब्दील करके फिर आपको शूट लूँगा और फिर आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से ये CDI वर्क करता है। मोटरसाइकिल में लगा के स्टार्ट करके भी आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, बेल आइकॉन दबाइए, सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। इस CDI में से हमने ये 2 डायोड जो कि ख़राब थे वो निकाल लिए। देखिए, मैं आपके सामने टेस्ट करता हूँ। ये देखिए, ये एक शॉट, ये दूसरा शॉट, दोनों डायोड मैंने निकाल लिए। अब देखें तो यहाँ पे शॉट कोई नहीं है। ये देखें, हाफ रीडिंग, और इधर भी हाफ रीडिंग। और इस डायोड पे चेक करते हैं, इस डायोड पे भी हाफ रीडिंग। अब ये यहाँ पे शॉर्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि शॉर्ट अब रहा या नहीं रहा। ये देखिए, अगर ब्लैक प्रॉप को मैं ग्राउंड पे रखूँ, ये ऊपर वाले साइड पे शॉर्ट नहीं होना चाहिए। ये देखें, कहीं पे भी शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट ख़त्म हो गया। तो अब हम इस CDI को बाइक में लगाते हैं और बाइक में ही इसका सही रिज़ल्ट निकलेगा। जो अगर बाइक को स्टार्ट कर देगा तो ये ठीक है, हमने इसको ठीक कर दिया है। तो देखिए, यहाँ हम एक CD70 बाइक में इसको लगाते हैं। ये इसकी अपनी CDI जो है इसको उतारते हैं, ये इसका अपना CDI ये उतार दिया। और ये रिप्लेसमेंट यूनिट जो हमने ठीक किया है, ये देख लें, ये इसको हम लगाते हैं इसके अंदर। ये देखिए, दोनों ग्रिप मैंने इसके लगा दिए। ये देखिए, वही वाला यूनिट जो हमने ठीक किया है को नज़र आ रहा है। इसके साथ हम बाइक को स्टार्ट करते हैं। ये इसी के साथ बाइक स्टार्ट है। इस प्लग को मैं निकालता हूँ, निकालेंगे तो बाइक बंद हो जाएगी। देखिए, चलते में बाइक बंद हो गई। इसका मतलब हमने ये CDI दुरुस्त कर दिया है, जिसमें सिर्फ 2 डायोड की तब्दीली से हमने इसको ठीक कर दिया है। अब ये CDI अगर हम इसको इंसुलेट कर दें यहाँ पे, तो इसको बाइक में लगा सकते हैं। ये बाइक पे जाने के लिए तैयार है, रेडी हो गया है और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 4007 डायोड है, IN 4007 4007, 1N4007, 2 डायोड, एक इधर और एक इधर, ये मैंने रिप्लेस कर दिए और इसके ज़रिए मैंने इसको ठीक कर दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि इस तरह की इंटेंस रिपेयर वीडियो आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, शायद ही किसी ने बनाई हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, थम्स अप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें और ऐसी बेहतरीन वीडियोस आप देखते रहें। देखने के लिए शुक्रिया।